नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और 75वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है शहीदों के रामलीला मैदान से गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां हैं वो दिखाना चाहूँगा, रंगोली दिखाना चाहूँगा यहाँ पर शुरू में। और रंगोली के साथ साथ जो गुरु गोविंद स्कूल से ये रंगोली जो है वो तैयार की गई है और अधिकारी जो हैं अभी पहुँचने ही वाले हैं। जैसे शहीदों के एसडीएम साहब मनीष फोगाट जी के साथ साथ जो है सांसद रमेश कौशिक जी वो आज झंडा जो है यहाँ पर फहराएंगे। और जो पुलिस की व्यवस्था जो है वो देखिए, चारों ओर पुलिस के इंतजामात जो हैं वो पुख्ता कर दिए गए हैं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। और मेरे पीछे भी दिखाना चाहूँगा, पुलिस के अधिकारी सभी जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और झंडे जो हैं चारों तरफ लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर जो स्थिति है वो देखिए, जो वेलकम के लिए स्वागत के लिए जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मेन जो अधिकारी हैं और शहीदों का जितना भी प्रशासन है, चाहे मैं सुरक्षा की बात करूं और बीओ साहब वो भी पहुँच चुके हैं। और अभी जो सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश कौशिक जी वो भी चंद ही मिनटों में, क्योंकि टाइम जो है वो अभी रहता है। और ऐसे में जो इंतजामात की अगर मैं बात करूं, इंतजामात अंदर की जो स्थिति है, देखिए अधिकारी और रामलीला मैदान में सभी अधिकारी जो हैं, चाहे मैं एमसी की बात करूं चाहे प्रधान की बात करूं, सभी यहाँ पर पहुँच कर बच्चे जो है यहाँ पर आनंद। और कैसे हो जैन सर? आनंद इतना वो दिखा दो, टाइम देख लो ऊपर में। और ये देखिए इंतजामात जो हैं वो पुख्ता कर दिए गए हैं, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। ऐसे में पुलिस के अधिकारी सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सीआईए स्टाफ से कमल जी और पुलिस के इंतजामात ये देखिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सर ठीक है, क्या हाल है रंगा साहब? बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल। और यहाँ पर हाँ जी, हाँ जी, मैडम और सुरेश कौशिक जी, रमेश कौशिक जी वो भी अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और ये लाइव तस्वीरें आपको शहीदों के रामलीला मैदान से पत्रकार महोदय सर ठीक। और फायर ब्रिगेड की तरफ से भी यहाँ पर गाड़ी जो है वो यहाँ पर किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो वो भी यहाँ पर खड़ी है।
मजाक करते हैं ले। पानी तो प्यारी, मतलब याद रखूंगा सारी जिंदगी तरह पानी भी पिलाया। शंकर आज लाला के जूते अच्छे हैं। लाला जी गंदा है, लाला जी अच्छा है ना भगवान तेरे दुगड़े देवे। बड़ा बजो दिखाई नहीं दिया है नहीं दे गया आप इसने तो नाम तभी तो तू ज्यादा आ गई लाला, दूध इतनी आ गई ना। हेलो श्याम वीडियो स्पीकिंग और भी साउंड लगा दे थोड़ी देर हाँ टाइम भी काम करके फिर भी परमात्मा कृषि विभाग से जो है एसडीओ वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सफीदो नगर पालिका के जो प्रेसिडेंट और ये देखिए गाड़ियों का काफिला जो है वो आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज से हम आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं सफीदों के रामलीला ग्राउंड से। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं जहां पर आज गणतंत्र दिवस, हमारे देश का 75वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर आज मनाया जा रहा है। और यहाँ पर बतौर अतिथि पहुंचे हैं सोनीपत के जो सांसद है रमेश कौशिक जी, और साथ में पहुंचे हैं सीएम साहब हैं। और यहाँ पर तस्वीरों में आप हमारे साथ देखिए उनका बड़े भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है फूलों के बुके द्वारा। जो हमारे डीएसपी हैं सफीदों का आशीष कुमार जी के द्वारा उनको फूलों का बुक्का देकर यहाँ पर उनका बड़ा ही भव्य यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। आमंत्रित किया जा रहा है। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगी कितने भव्य तरीके से फूल मालाओं के द्वारा और उन्हें फूलों के बुक्के के द्वारा यहाँ पर मेन गेट पर ही उनका बड़ा भव्य यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर अब कुछ ही देर में वो आएंगे और यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए तस्वीरों में आप आते हो उन्हें देख सकते हैं। कुछ ही देर पहुँचते ही यहाँ पर पहुँचते ही यहाँ पर कुछ ही देर में ध्वजारोहण का जो है प्रोग्राम यहाँ पर बहुत ही भव्य दिव्य एक दर्शन होता है, बहुत दिव्यता छा जाती है जब एक ध्वजारोहण होती है। उसके साथ में आप देख सकते हैं बच्चन सिंगारे जी भी साथ में है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं अब जो है आगे का मनीषा कुंडू वो दिखा रही हूँ सफीदों के रामलीला ग्राउंड से। और जो इस वक्त स्टेज की तरफ बढ़ते हुए आप नजर आ रहे हैं, जो मंच है मंच की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पर दिखा रही हूँ। मंच की तरफ वो बढ़ चुके हैं और यहाँ पर तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। रमेश कौशिक दिवस के उपलक्ष्य में आज जो ध्वजारोहण का प्रोग्राम होगा, जो उनके हाथों होगा तस्वीरें मैं दिखाऊंगी, वो होगा रमेश कौशिक जी के द्वारा यहाँ पर होगा। यहाँ पर तस्वीरें और इस वक्त बिल्कुल देखिए बिल्कुल तिरंगा लहराते हुए तस्वीर तस्वीरें मैं आपको तस्वीरों में आप तस्वीरों में आपको दिखा रही थी कि जो रमेश कौशिक जी हैं, देखिए रमेश कौशिक जी जो कि सोनीपत से सांसद हैं, उनके द्वारा ध्वजारोहण आज सफीदों के रामलीला मैदान में किया गया। तिरंगा और अभी जो परेड है शुरू होने वाला है। लाइव तस्वीरें हमारे देश का इसी प्रकार नाम रोशन होता रहे। तिरंगा हमारे देश की शान है, बान है। और इस वक्त अब पूरी जो की तस्वीरों मैं आपको दिखाना चाहूंगी
कि अब उनके साथ हमारे साथ अब देखिए बिल्कुल परेड निरीक्षण के लिए चल चुके हैं और उनके साथ है एसडीएम हमारे मनीष फोगाट जी और डीएसपी आशीष कुमार जी उनके साथ चल रहे हैं। तस्वीरों में आप से जुड़े रहिए। मुख्य अतिथि माननीय श्री रमेश चंद्र कौशिक जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र व मनीष कुमार फोगाट उपमंडल अधिकारी। देश के विकास का पहिया घूमता हुआ एवं आगे की ओर बढ़ता हुआ मेरा दर्शकों से निवेदन है कि जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़े आपके पास से गुजरे टुकड़ों के साथ सलामी लेते हुए टुकड़ियों का जो भी है निरीक्षण करते हुए आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरी गाड़ी के साथ में है रमेश कौशिक जी, पीछे हैं मनीष फोगाट जी एसडीएम सफीदों के और उनके साथ हैं सफीदों के डीएसपी आशीष कुमार जी। इस तस्वीरों में आप हमारे साथ देख सकते हैं टुकड़ियों का बिल्कुल निरीक्षण लेते हुए और उन पर अपना पूरा ध्यान देते हुए। लेकिन आज मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम भी आज अपना एक अलग ही रंग दिखा रहा है। गणतंत्रता दिवस पर हमने बारिश तो बहुत की लेकिन पर धुंध का आलम मैं आपको बताऊंगी, फोग इतनी है कि अगर स्टेज के पास कोई बैठा है तो स्टेज के जो मेहमान बैठे हैं उनको देख पाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए आपको बता दें कि परेड का टाइम जो है ध्वजारोहण का टाइम हमेशा 9 बजे का होता है, लेकिन धुंध और ठंड को देखते हुए 1 घंटा लेट रखा गया था। परंतु उस में भी आप एक चीज देख सकते हैं, लेट रखने के बाद भी तस्वीरों में ये दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अभी भी धुंध का और ठंड का आलम कुछ ऐसा है कि जो चीज अब बाहर निकाले वो जम जाती है। लेकिन खैर जब देश की बारी आती है, देश के मान और सम्मान की बारी आती है तो उसमें न ठंड देखते हैं न गर्मी देखी जाती है, सिर्फ अपने देश के लिए प्रेम देखा जाता है। उसी प्रेम को दिखाते हुए यहाँ पर देखिए एनसीसी के बच्चे हैं, सभी स्कूलों के बच्चे हैं और अपने अपने प्रोग्राम का अनुसरण करते हुए मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। सलामी देते हुए बच्चों के हौसला अफजाई करते हुए तस्वीरों में हमारे साथ देख रहे हैं। बिल्कुल पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाते हुए और सब बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए रमेश कौशिक जी और साथ में फिर से बता दूं एसडीएम मनीष फोगाट जी और जो डीएसपी आशीष कुमार जी और पहुंच चुके हैं दोबारा पूरा निरीक्षण करते हुए। निरीक्षण करने के बाद अब ये पहुंच चुके हैं, दोबारा स्टेज पर पहुंच चुके हैं और अब स्वागत गीत और इनके द्वारा जो भी स्वागत किया जाएगा वो प्रारंभ होने जा रहा है। और अब स्पीच जो है रमेश कुमार जी का जो अभी है उनका जो है यहाँ पर स्पीच होगी, वो भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा आपसे अनुरोध आज तो अपने देश के लिए, अपने देश प्रेम के लिए जय हिंद लिखकर जरूर भेजें और हमारे साथ जुड़े रहें। सेलिब्रेशन के आज के कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि जी वे गणमान्य व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है कि वे मंच पर विराजमान होकर आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। सभी का धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रमेश चंद्र कौशिक जी, सांसद लोकसभा क्षेत्र सोनीपत, देश की युवा पीढ़ी के प्रति आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि इंसान नहीं बोलता उसके कर्म। श्री रमेश चंद्र कौशिक जी ने देश की उन्नति के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं और अपना अमूल्य योगदान दिया है और यहाँ के वासियों ने एक अभूतपूर्व विकास देखा है, जिसमें बुनियादी ढांचे, स्वच्छता, स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ताकि माननीय श्री रमेश चंद्र कौशिक जी हमारे देश भारतवर्ष की तरक्की में अपना योगदान देते रहें और भारतवर्ष समस्त हरियाणा प्रदेश व हरियाणा वासियों के हृदय में राज करते रहें। हम सभी विनम्र प्रार्थना करते हैं हमारे मान व सम्मान के योग्य हमारे आज के कार्यक्रम मुख्य अतिथि श्री रमेश चंद्र कौशिक जी से कि वे आए तथा हम सभी का अपने शब्दों की अभिव्यक्ति से, अपने अनुभव से मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां। दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि वो जोरदार तालियां बजाकर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। आदरणीय योग्य स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को नमन करता हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हम गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। आज ये दिन 75 वर्ष पहले हमारा संविधान लागू हुआ था। आज का ऐतिहासिक दिन देशवासियों का एक मजबूत राष्ट्रीय रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। ये दिन हमें भारत गणराज्य स्थापना याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज्य के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्हें ऐसा इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ियां किसी गुलाम बनकर न रहें और स्वतंत्र रूप से अपना अधिकार निर्वहन कर सके। भाइयों बहनों, हमारे देश के गणतंत्र ने देशवासियों को सामाजिक समरसता और जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत दुनिया का एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान, मजदूरों और कारीगरों को और साइंसदानों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस देश के विकास की गति प्रदान की। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुमुखी प्रगति कर रहा है। प्रभु श्री राम मंदिर का उद्घाटन, भाइयों और बहनों, और सदियों के अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के स्वरूप 22 जनवरी 2024 को देश में एक अद्भुत आशा लेकर आया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन पूरे देश में उमंग और उत्साह बढ़ता जा रहा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों और सदियों के धैर्य की धरोहर के रूप में श्री राम का मंदिर मिला है। राम को इस काम में कितने लोगों ने त्याग और तपस्या प्रकाष्ठा दिखाई है। हम सब उन अगणित राम भक्तों को, उनके अगणित कार सेवकों के और उन अनगिनत संत महात्माओं के ऋणी हैं। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हरियाणा ने प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को नए आयाम प्रदान किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी ही नीति और योजनाओं का देश के दूसरे राज्य अनुसरण कर रहे हैं। आज की हरियाणा नौजवान सेना भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है कि आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों और बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कर्तव्य व्यक्त करता हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों के अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करती है। इसी प्रकार आईडी ब्लास्ट में शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी प्रदान की गई है।
भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा आएगा हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2024 को संकल्प परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गीता एक कर्म के संदेश की पावन हरि की भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम प्यार और भाईचारे की भार माने के निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश हरियाणा सुधर सौहार्द सम्मान विकास और समझता है साथ साथ उन बदलाव का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल सुगम और सुरक्षित हुआ है। हमने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बन चुकी व्यवस्था को हमारी सरकार ने न केवल बदलने का काम किया है बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया है जिससे जन धन योजना और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो सके। देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो होती जाती रही, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्दशा दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया गया है। और पात्र परिवारों को घर बैठे ही सरकारी योजना और लाभ देना सुनिश्चित किया गया है। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप न्यूनतम करने के लिए IT को बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने के घर बैठे गरीब की बेटी शादी का शगुन, बुजुर्ग विधवा और दिव्यांगों पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर के एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। हमने सरकारी कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा में कैशलेस प्रणाली को भी लागू किया है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिलने में परेशानी न हो, कोई उसका हक न मांग सके, इसलिए राशन वितरण व्यवस्था को तकनीक के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबों को अपने बच्चों प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना चलाई गई है। यही नहीं, कौशल रोजगार योजना के माध्यम से कर्मचारी भर्ती में भी गरीब परिवारों की युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उद्योग हमारी व्यवस्था मूल आधार है। हम हरियाणा उद्योग विकास गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने मर्चेंट पैदा करने वाले अनेक नियमों और परियोजनाओं का खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों का सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं और उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशों की पहली पसंद बन गया है। भाइयों बहनों, हमने युवाओं की योग्यता सम्मान किया है। आपको पता है कि 1,10,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई है। आउटसोर्सिंग सेवाओं में भी युवाओं को ठेकेदारी के शोषण से बचने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया है। आज खेल देश में जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे वह बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों नगद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरी दी जा रही है। अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों को मानसिक मानदेय भी दिया जा रहा है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है।
स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाना और महिलाओं के लिए आजीविका अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं देने का प्रावधान किया है। अटल किसान कैंटीन और वीटो बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज बिना मांग के खोले गए हैं। इनमें आधे से अधिक लड़कियों के हैं। हमारी सरकार के प्रदेश के शहर और कस्बों में आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दिया गया है। गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद और पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। पिछले 9.5 वर्षों में हमारे राज्य में 33,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार और लगभग 7,000 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण किया गया है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। इतना ही नहीं, 72 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंट कॉरिडोर भी 506 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न कॉरिडोर हरियाणा से होकर गुजरेगा, जिसको हरियाणा को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। केएमपी के साथ साथ आज हरियाणा अर्बन के रेल कॉरिडोर भी बन रहा है और दिल्ली सराय खाला से करनाल तक RRTS रेलवे लाइन भी स्थापित की रही है। इन सब योजनाओं के पूरा होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आज भारत के विकास का अमृत काल है। आज देश प्रदेश की युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेंगी। हमें अब झुकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है। आने वाला समय अब भारत का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भारत का समय है और भारत अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है। साथियों, हम सबको ये प्रतिज्ञा करनी होगी, हमें भी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य बनाना होगा। हम सब मिलकर भारत देश को मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। हम सब मिलकर सशक्त भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। सभी नागरिकों को संविधान के प्रति संरक्षण करेंगे और सबको समान रूप से जीने अवसर प्रदान करेंगे। अंत में मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की पूर्ण बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आइए 75वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपनी महान सांस्कृतिक परंपराओं और उच्च नैतिक मूल्यों पर चलते हुए देश और प्रदेश को स्वस्थ, खुशहाल और विकसित बनाने लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लें। जय हिंद, जय हरियाणा। देखिए, आज के जो मुख्य अतिथि रामलीला मैदान में रमेश चंद्र कौशिक जी, जो कि सोनीपत से सांसद हैं, उनके द्वारा तो ये जुड़े हुए थे हमारे साथ। और अब बात करें परेड के लिए जो मार्च पास्ट की तैयारी हो चुकी है और मार्च जो इतने वर्ष कार्य किए हैं वो बताया। राम मंदिर की इतनी तस्वीर जो हम नहीं भी देख पाए अपने वर्ण, अपने शब्दों में वो वर्णन की। आज पूरा त्योहार है, भारत देश की तरफ आज पूरी दुनिया देख रही है। उसकी ऊंचाइयों को देखकर आज पूरा भारत देश को देखकर गर्व हम महसूस करते हैं कि कहाँ हमारा भारत देश और कहाँ से कहाँ आज हमारे प्रधानमंत्री जी की अथक प्रयासों से कहाँ पहुंच चुका। और मैं आपको एक आलम भी दिखाना चाहूंगी। मैं आपको भीड़ का एक आलम दिखाना चाहूंगी कि भीड़ देखिए, ठंड का आलम है लेकिन उतना ही भीड़ का आलम भी देखो। चारों तरफ बच्चों में बहुत वीडियो को शेयर करते रहे लगातार। देखिए, बैंड की टीम जो है वो बिल्कुल तैयार है। तस्वीरों में आपको वो भी दिखाना आलम है। फिर से कहूंगी इतना धुंध आलम है कि अगर हम ग्राउंड को हटे और ग्राउंड को ही दिखाना चाह रहे हैं तो बहुत ही इनविजिबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर हो चुकी है।
हमने 26 जनवरी में तो खैर कभी नहीं देखी थी, लेकिन फिर भी दिखा रहे हैं। अब उसके बाद अब परेड के बाद जो ही सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है वो आपको दिखाएंगे। तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़े रहे, तस्वीरें में आपको जुड़ा है, तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़े रहे। मैं इतना कहना संक्षिप्त में चाहूंगी कि ईश्वर ने कीमती रतन गिनती के ही बनाए हैं, उनमें से कुछ आपके रूप में हमारे बीच आए हैं। अब मैं श्री कपिल कुमार एसआई जी, जो कि मार्च पास्ट के इंचार्ज हैं, उनसे अनुरोध करती हूँ कुछ ही देर में, थोड़ी देर में आप हमारे साथ देखिए, कुछ ही देर में यहाँ पर परेड होगी और बच्चों की जो एनसीसी के बच्चे हैं उनकी शुरुआत होने जा रही है। तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अनुरोध फिर से करूंगी आप वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ सफीदों के रामलीला ग्राउंड से, मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। परेड की लाइव और सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपको परेड की तस्वीरें दिखाऊंगी। देखिए अब यहाँ पर सलामी देते हुए रेडी हो चुकी हैं और परेड के साथ तस्वीरें दिखाऊंगी। बैंड के धुन पर जो मार्च देखकर हमारा दिल भी गदगद हो जाता है, अपने देश पे गर्व महसूस होता है। वीडियो को लगातार इस साउंड के साथ, इस बैंड बाजा के साथ की शुरुआत और उसके बाद फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेंगे यहाँ पर। आज ही हम अपने भारत देश का पूरा 75वां गणतंत्र बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। हरियाणा पुलिस की पहली टुकड़ी आप देख रहे हैं, वो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। धुंध और कालम के बाद भी यहाँ पर अपने देश के इस भव्य त्योहार को देखने के लिए, अपने संविधान जो लागू हुआ था इस दिन, उसे देखने के लिए आज बड़े भव्य तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं हमारे साथ। तस्वीरों में जुड़े रहिए आप हमारे साथ। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। पुलिस की और इसके बाद अभी देख रहे हैं गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र का ये भव्य स्वागत अपने देश का गौरव बढ़ाते हुए, अपने देश के आन बान शान को बढ़ाते हुए तस्वीरें दिखा रही हूँ मैं आपकी। तस्वीरों में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, तस्वीरों में जुड़े रहिए आप हमारे साथ। बेहद ही आज 75 साल हमारे संविधान, 75 साल पूरा करना संविधान करें। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, तो आपको आप देखिए यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि रमेश कौशिक जी, वो भी है, उनको सलामी देते हुए तस्वीरें आपको टुकड़ी देते हुए, टुकड़ियों के साथ स्वागत करते हुए, बिल्कुल सलामी देते हुए हरियाणा पुलिस की पहली टुकड़ी जो सलामी दे रही है, वो आप तस्वीरों में हमारे साथ देख रहे हैं। के साथ आगे बढ़ते हुए और तिरंगे को सलामी देते हुए एक दिलकश मंजर इस रामलीला मैदान में सबसे पहली टुकड़ी देश की आन बान शान हरियाणा पुलिस। ये देखिए सामने तस्वीरों में आप देखने हरियाणा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राजेश रंगा और आप सीधा लाइव तस्वीरें जो देख रहे हैं, मैं आपको टीम दिखा रही है पीसी कॉलेज रामलीला ग्राउंड से। और कमांडर है मनीषा कुंडू। यहाँ पर देख सकते हैं पीसी कॉलेज के बच्चों की दूसरी टुकड़ी आप दिखा सकते हैं। कदम से कदम मिलाए जाए, इस प्रकार इस चीज को सार्थक करती हुई देखिए। और देखिए अब मैं तीसरी टुकड़ी जो आपको दिखा रही हूँ, वो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, सीनियर सेकेंडरी बॉयज स्कूल की टुकड़ी में आपको दिखा रही हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर तस्वीरों में देखिए ये है बॉयज स्कूल के लड़कों की टुकड़ी। और जो ये अगली टुकड़ी में आपको दिखा रही हूँ, गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल की
किसी से कम नहीं। टुकड़ी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल की बेटियों की टुकड़ी है जो एनसीसी की ड्रेस में एक बेहद ही अति सुंदर रूप में हम आपको दिखा रहे हैं। भविष्य बताते हुए गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदो। ये देखिए टुकड़ी जो हमारे सामने से गुजर रही है सीनियर सेकेंडरी वो स्कूल सीनियर सेकेंडरी गुरु गोविंद स्कूल की टुकड़ी है। ये देख सकती है हमारे साथ देख रही है। बिजलियों के पाले हैं, हम शांति का सवेरा है, इंसानियत के उजाले हैं, पहचानो हमें, हम इंडिया वाले हैं। एक अद्भुत सीख है इस रामलीला मैदान में प्रेम की धुन आप ये स्कूल के बच्चों के साथ परेड की देखिए बेहद सुंदर ये तस्वीरें और परेड को समापन करते हुए बिल्कुल ये परेड आज अपनी यहाँ पर समाप्ति की तरफ जाते हुए तस्वीरों में हमारे साथ देख सकते हैं। तस्वीरें हमारे साथ जुड़े रही है और अब शुरू होने जा रही है यहाँ पर अपने कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम जिन्हें आप हमारे साथ मिलकर देखें और करें और जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जुड़े रहिए आप हमारे साथ स्वास्थ्य न्यूज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए। करते हैं आज के कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति पीटी शो पार्टिसिपेंट कृपया डिसिप्लिन के साथ ग्राउंड में आए। पार्टिसिपेंट्स टीम टीम आर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल आइए मीरती सफेद बच्चा। थैंक यू बेटा। डंबल कर लेते हैं मॉस्कुटी वाले बच्चे जल्दी आए, इंचार्ज से ध्यान दें, 1 मिनट का समय है, जल्दी आए। और हमको जो हमारे सफीदों के जो इतने भी गणमान्य व्यक्तिगण बैठे हैं डीएसपी आशीष कुमार जी हैं, मनीष कुमार फोगाट जी हैं, उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं रमेश कुमार कौशल जी हैं, अमरपाल राणा जी हैं, बच्चे सिंगारे जी हैं, करमवीर सैनी जी हैं। यहाँ तस्वीरों में मैं आपको सबको दिखा रही हूँ जो यहाँ पर बातों उनका अतिथि पहुँचे हैं हरीश कुमार जी हैं और तस्वीरों में जुड़े रहिए। देखिए हमको हर तरह की तस्वीरें दिखाती रहूँगी और हमारे से जुड़े रहिए। अब सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है उनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। बच्चों की शुरुआत अब बच्चों की देखिए मैं आपको सीधे से दिखाऊँ। निशान लगे हुए बेटा, आपको निशान लगाना सभी ने। ये देखो किसके आवाज आ रही है। नहीं, उन दूसरे उसकी आ रही है वो दूसरे वो के साथ में वो लग रहे हैं। कर दिया तुमने? और इस वक्त बच्चे पीटी के लिए तैयार बैंड स्टार्ट। Connected.
अपना स्थान ग्रहण करें। बड़ा जल्दी जवाब पार्टिसिपेंट टीम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हरियाणा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गुरु गोबिंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कार्यक्रम की प्रस्तुति बच्चों जल्दी करा दिया आपने। जितेंद्र जी, अब बताओ। क्या बैंड्स